दोस्तों, सलमान अकरम राजा ने ओन चौधरी के मुंह के अंदर हाथ डालकर अपनी जीत जो है वो जबड़ों के अंदर से छीन निकाली है। सलमान अकरम राजा ने ऐसी कार्रवाई की है जिसपे अब जो इलेक्शन कमीशन है वो भी बैक फुट पर जाने पर मजबूर हो गया है। और ना सिर्फ सलमान अकरम राजा जो है उनको अब विनर करार दे दिया गया है, यानी उनकी सीट जो है वो अब बहाली की तरफ चली गई है, बल्कि ये मामला जो है अब बाकी जगह पे भी सरगर्म हो गया है। बिल्कुल ऑप्शन जो है वो महदूद होती जा रही हैं मुखालिफिन के पास, जबकि हर गुजरने वाले दिन के साथ जो है आप यकीन करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक के बाद एक कामयाबी मिलती जा रही है। और अब जो है हवाओं का रुख एक बार फिर बदल गया है और एक बहुत बड़ी रिहाई आज भी हुई है, कई महीनों के बाद हुई है। और रिहाई जिसको मिली है उसने तमाम तर जो है वो मजालिम सहने के बाद, तमाम तर मुश्किलात सहने के बाद आज फिर जो है वो इमरान खान की तस्वीर बाहर पकड़ी हुई थी और नारे फिर इमरान खान के लग रहे थे। तो क्या माजरा है, क्या हो रहा है और कौन है वो शख्स, ये सारी बात आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इस फैमिली का इकट्ठा रहना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, होता यह है कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो ये पहले मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि आपको पता है एक बहुत बड़ी चाल चली गई है। एक मुनज्जम जो है वो प्रोग्राम बनाया गया था धांधली का, और उसके अंदर निगरान काकड़ हुकूमत और उसके साथ साथ तमाम तर जो है वो हुकूमती मशीनरी, जिनमें इदारा इलेक्शन कमीशन सरे फहरिस्त था। और इलेक्शन कमीशन जो है वो फॉर्म 47 अपनी मर्जी से जो है वो रद्दो बदल करने में उसने अपना बड़ा नाम पैदा कर लिया है पूरी दुनिया के अंदर। अब जो है इस बात का वावेला है कि जनाब पाकिस्तान में जो होने वाली इलेक्शंस है उनमें एक बड़े लेवल पे धांधली की गई है। एक पार्टी को पीछे करने के लिए एक कैदी को, एक लीडर को जो है उसकी सीटें नहीं दी गई, ना इंसाफी की गई है, क्योंकि हुकूमती मशीनरी साथ मिली हुई थी। तो जनाब अली, होता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तमाम तर फॉर्म 45 होने के बावजूद, तमाम तर सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बावजूद, तमाम तर सबूत होने के बावजूद अब मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन किसी सूरत में यह मानने को तैयार नहीं है कि उसने धांधली की है, हालांकि इसके तमाम तर शवाहिद जो है वो सामने आ चुके हैं। अब होता यह है कि इमरान खान के बड़े साथी और वकील जो है सलमान अकरम राजा, उन्होंने अपनी जो हार है, यानी जो उनको हराया गया है, वो उन्होंने चैलेंज कर दी थी। और जब चैलेंज की है तो आज जनाब पेश हुए हैं इलेक्शन कमीशन के वकील। अब इलेक्शन कमीशन के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था, और अब उसने जो कहा वो बड़ा ही दिलचस्प था, यानी दिलचस्प भी था। और आपके सामने वो जो बात जब मैं रखूंगा तो आपको समझ भी आ जाएगी कि जनाब ये तो सारा ढोंग है, सारा मतलब कि ड्रामेबाजी है, सारा झूठ है, और उस झूठ के जो है ज्यादती है, धांधली है, बल्कि धांधला है। अब कैसे कि जनाब वहां पे इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि सलमान अकरम राजा ने ये इलेक्शन कमीशन में भी कहा हुआ था और केस भी था कि जनाब मेरे पास फॉर्म 45 पूरे हैं और आप फॉर्म 45 को चेक करें, डब्बे खुलवाएं, आप जो मर्जी करें, आप चेक करें, इसको रीवैल्यूएट करें, तो आपके सामने जो है वो रिजल्ट आ जाएगा कि यहां इस हल्के से ओन चौधरी इतने वोट ले ही नहीं सकते। इतने तो जनाब नवाज शरीफ ने नहीं लिए, और दूसरी बात यह है इतने तो रजिस्टर्ड वोटर नहीं थे, यानी जितने वोट उनको पड़ गए हैं 3.5 लाख वोट जो है वो आपने वहां पे कास्ट करवाया है, जबकि इतने तो वोट कास्ट हुआ भी नहीं, आपने उतना कास्ट करा दिया। और अभी मैं उसमें मुस्तरद नहीं शामिल कर रहा, उसमें बाकी चीजें शामिल नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ उस हल्के में जो इन दोनों को वोट पड़े, अगर उन दोनों को मिला लिया जाए तो तकरीबन जनाब 3.5 लाख वोट बच जाता है। अब होता यह है कि सलमान अकरम राजा की इस बात के ऊपर जब अदालत ने जवाब मांगा तो भाई जवाब किथों है, जवाब है ही नहीं, जवाब पे शून्य, जीरो। तो आगे से इलेक्शन कमीशन ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और उन्होंने कहा भाईजान बात यह है जनाब अली कि हमसे गलती हो और हमने जो है ना गलती में, जल्दबाजी में जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
असल में तो नोटिफिकेशन जारी होना ही नहीं था, तो हम अपना नोटिफिकेशन बराए मेहरबानी हमें वापस कर, हम वापस लेने को तैयार हैं। तो उसके ऊपर अदालत का भी वक्त जाया हुआ, अदालत को भी गुस्सा आया और सलमान अकरम राजा जो है उनकी इस बात के ऊपर मोहर लग गई कि जनाब दाल में कुछ काला है और काला बनाया गया है, काला नहीं सब स्याह काला कर दिया गया है और ठप्पे लगा लगा के जनाब वो किसी तरह ओन चौधरी को जिताया गया है। अब मामला जो है वो वैसे तो इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा आ गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त किसी किस्म का कोई चारा नहीं है कि वो इस बात से डिनाई कर सके कि फॉर्म 47 उन्होंने बनाए हैं, जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक सलमान अकरम राजा फिर भी ओन चौधरी से ज्यादा वोट ले चुके हैं और ये सीट, ये नशिस्त जो है वो हर सूरत में जनाब अली सलमान अकरम राजा की ही है। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या तेज तरारी की थी, इलेक्शन कमीशन ने स्कीम ये लगाई थी कि इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिफिकेशन जल्दबाजी में जो है ना वो जारी कर दिया था। अब उसके ऊपर भी माजरत करते हुए उन्होंने कहा जनाब हम इलेक्शन कमीशन ने ये जो नोटिफिकेशन है हम इसको वापस लेते हैं, जबकि अब ये जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन देखेगा। वैसे तो कोई उससे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर आप मुजरिम के पास ही चले जाएं इंसाफ मांगने तो फिर पीछे रह क्या जाता है। लेकिन फिर भी फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो बार बार साबित कर रहे हैं कि इमरान खान का ये खिलाड़ी भी जो है वो कामयाब ही है और बहुत जल्द आप नोटिफिकेशन देखेंगे भी। अब इसके बाद जनाब अली क्या होता है कि एक पूरी जैसे ही इक्तदार की गेम आती है, अब आपने समझना है कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हुए मुल्क पूरे ने मैक्सिमम वोट दिया है इमरान खान को, और जब इमरान खान को वोट मिलता है तो अब फिर हवाएं बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं कि इमरान खान की अगले ही दिन जो है वो 12 मुकदमात में जमानत हो जाती है और आज फिर एक और बड़ी रिहाई अमल में आती है और इसके साथ साथ पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी होता है। अब आप तीनों को देखें, अच्छी खबरें हैं, तीनों को देखें तो आपको महसूस होगा कि पहली बात है कि हलीम आदिल शेख को आज कई महीनों के बाद छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है, उनके ऊपर तमाम तर केसेस को माफ कर दिया गया है। और जब हलीम आदिल शेख साहब बाहर निकले हैं तो उन्होंने अपने हाथों में इमरान खान की तस्वीर पकड़ी हुई थी और पूरी दुनिया को यह पैगाम दे रहे थे कि मैं आज भी जो है जितना मर्जी जुल्म कर लो, जितनी मर्जी धो जबरदस्ती कर लो, मैं आज भी जो है वो इमरान खान का सिपाही ही हूं। इसके साथ साथ न सिर्फ ये हुआ बल्कि अब आप ये भी देखें कि ये बहुत बड़ी रिहाई है जो एक बड़ा पैगाम दे रही है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि जनाब बुशरा बीबी की तबीयत भी काफी खराब है इन दिनों और इमरान खान जो है उनकी रिहाई के लिए भी अब जो वकला है वो सर तोड़ का मतलब कोशिशें बहुत तेज हो चुकी हैं अब इस मामले की। लेकिन आज पार्लिमानी बोर्ड का जो इजलास है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो आज हुआ है, ये 9 मई से पहले हुआ था और उस वक्त हुआ था जब असम्बलियां जो है वो तहलील नहीं की गई थी। अब उस वक्त तो पार्लियामान मतलब खत्म हो गया तो फिर जनाब इस तरह की कोई मामला हुआ भी नहीं। आज पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी हुआ है और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी ज्यादा सीटें मिलने के ऊपर अब मीडिया के ऊपर यानी टाइम भी मिलने लग गया है। अब उनको लाइव कट भी किया जाता है, बैरिस्टर गोहर को भी दिखाया जाता है, इसके साथ लतीफ खोसा को भी दिखाया जाता है। इस तरह अब उनको एयर टाइम मिलना शुरू हो गया है जिनका एयर टाइम जो है वो हर तरह से बंद कर दिया गया था। जो रास्ते इमरान खान के लिए बंद कर दिए गए थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लग गए हैं। एक बड़ी खुशखबरी वाली बात है और आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है इमरान खान जो है वो सलाखों से बाहर होंगे, क्योंकि जो बेबुनियाद केसेस हलीम आदिल शेख जैसे बंदे के ऊपर बनाए हुए थे वो भी खत्म करने पड़ गए हैं। तो अब जनाब इमरान खान को बाहर निकालने के सिवा बड़ों के पास भी कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा।